हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज बताएंगे आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में इस्लान फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आरपीयू का जो सोपानक रूप होता है और सामान्य रूप होता है, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर बात करें पिछले वीडियो की, तो उसमें न्यूल्टी एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया गया था, जहाँ से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर मैथ नाम से वीडियो है, ठीक, प्लेलिस्ट है। तो अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोग इन सभी टाइप्स के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको रैंक और न्यूलिटी नहीं ज्ञात करने आएगा तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो प्रोवाइड कराएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, इस्लान फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स या बोल सकते हैं अवयव का सोपानक रूप। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे आप लोग जानेंगे कि यही अवयव का सोपानक रूप होता है, इस्लान फॉर्म होता है, और कैसे जानेंगे कि यही सामान्य अवयव है। तो इन सब के बारे में पहले आपको रूल पढ़ना पड़ेगा। तो रूल्स हम पहले बताते हैं। तो सबसे पहला रूल इसमें कहता है कि जब वह कोई अवयव सोपानक के रूप का होगा, इस्लान फॉर्म का होगा, तो उसको कौन कौन सा रूल फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला फॉर्म, सभी अशून्य पंक्तियाँ शून्य पंक्तियों से पहले हों। देखिए यहाँ से कोष्टक बंद नहीं हुआ, बंद कर दिया हमने। फर्स्ट रूल कहता है जो सभी अशून्य पंक्तियाँ रहें वह शून्य पंक्तियों से पहले रहना चाहिए। यदि कोई अशून्य पंक्तियाँ हों तो, ठीक, जैसे मान लीजिए सभी अशून्य पंक्तियाँ, मान लीजिए 0 1 2 0 0 0 1 3 4, तो क्या कह रहा है, सभी अशून्य पंक्तियाँ शून्य पंक्तियों से पहले होना चाहिए। अगर कोई हो तो क्या ये उस रूल का फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसमें जो अशून्य पंक्तियां हैं, कह रहा है शून्य पंक्तियों से पहले होना चाहिए। तो शून्य पंक्तियां आपकी देखिए बीच में आ जा रही हैं 0 0 0, लेकिन यह अशून्य पंक्तियां जो कि नीचे है, अगर ही इस प्रकार से होता 0 1 3 2 0 5 0 0 0, तब तो ये आपका हो जाता, ठीक। तो फर्स्ट रूल आपका ही कहता है। सेकंड रूल आपका कहता है किसी पंक्ति में प्रथम अशून्य अवयव से पहले शून्यों की संख्या अगली पंक्ति में अशून्य अवयवों की संख्या से कम हो। इसका कहने का मतलब ये है, अगर किसी में 0 पहले आ गया, 1 3 लिख दिया गया, और इसमें देखिए अगली पंक्ति में अशून्य अवयव, तो देखिए इसमें अशून्य अवयव 2 है, तो अगली पंक्ति में क्या होना चाहिए, शून्यों की संख्या से कम होना चाहिए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आपको एक ही अशून्य अवयव लिखना पड़ेगा, ठीक। या और इसको तो 0 0 0 कर देंगे। तो यह रूल भी आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो अभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आप लोग इतना सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद क्या करना रहता है, सोपानक रूप में कोटि कैसे जानेंगे कि आप कोटि निकाल लेंगे। मान लीजिए आप चेंज तो कर दें, लेकिन कोटि निकालेंगे कैसे, रैंक निकालेंगे कैसे। तो रैंक इससे निकालेंगे कि जो उसमें अशून्य पंक्ति जो होंगी वही उसकी रैंक होंगी। तो जैसे क्वेश्चन में देखिए, इसमें 2 अशून्य पंक्तियां हैं, यानी इसकी जो रैंक होगी रो ए बराबर आर जो होता है वह कितना होगा, 2। तो आइए इस पे हम सॉल्व करते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और समझ लीजिए आपके दिमाग में पूरी अच्छी तरह से क्वेश्चन बैठ जाएगा अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो। और अगर हम बात करें तो आपका चैप्टर 2.2 का है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है चैप्टर 2.2 का। जब हम चैप्टर सॉल्व कराएंगे तो आपको हम यह क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराएंगे, क्योंकि हम इसको यहीं पर सॉल्व करा दे रहे हैं, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को यहीं पर पढ़ लीजिएगा। और इस टाइप के जो आगे के क्वेश्चन है चैप्टर में, उन्हें सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम अगली वीडियो जब लेकर आएंगे तो उसमें हम चैप्टर आपको पढ़ना है अवयव का सोपानक रूप। इसमें निकालना है अवयव का सोपानक रूप। चैप्टर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। दिया हुआ है अवयव ए इक्वल टू अवयव -2 -1 -3 -1 1 2 3 -1 1 0 1 1 0 1 1 -1, इतना दिया हुआ है। इसको हमें चेंज करना है सोपानक रूप में। तो आइए इसको हम चेंज करते हैं।
तो आपको मान लीजिए करना तो है, लेकिन आप करेंगे कैसे? आपको इसमें क्या करेंगे कि वह सोपानक रूप में आएगा? सोपानक रूप तो आपने पढ़ा, तो हम बता दें आपको करना क्या है। करना ये रहता है इसमें आपको कि पंक्तियों को शून्य करना रहता है। किसको? पंक्ति। जो आपकी ये रो होती हैं, इसमें देखिए 1 2 3 4 कॉलम, 4 रो इसमें दिए गए हैं। 4 रो इसमें दिए गए हैं, और जिस जिस भी रो को आप शून्य करेंगे उसके नीचे भी कोई अशून्य रो नहीं होना चाहिए। जिस पंक्ति को आप शून्य कर देंगे उसके नीचे कोई अशून्य पंक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आपने सेकेंड रो को सभी को शून्य कर दिया तो इसके नीचे सभी को शून्य ही करना पड़ेगा। या अगर आपने थर्ड को शून्य कर दिया तो फोर को शून्य करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लोग फर्स्ट को शून्य कर दिए और इन सबको नहीं किए, तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप अभी हम किसी दो को हम शून्य करने का प्रयास करेंगे, आप लोग भी कीजिएगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम ये कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं R1 को R2 में। ठीक, यानी जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड में लिख देते हैं और जो सेकंड है उसको फर्स्ट में लिख सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कैसे, आप समझ गए ऐसा ही करना है। तो देखिए हम तो समझ गए, प्रैक्टिस से आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन देखते ही आप लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे। इसलिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए बेहतर होगा। तो देखिए ये तो आपका पहले R1, इसको हमने सॉल्व किया तो R2 में लिख दिया। ठीक, R2 में लिख दिया, और ये जो R2 था इसको हमने यहाँ पर R1 में लिख दिया। तो इतना तो समझ में आया होगा, इसका कुछ हमने किया ही नहीं। ठीक, मतलब यही जो थे R1 R2 को आपस में हमने इंटरचेंज कर दिया, चेंज कर लिया, बदल दिया। अब जो अगला करना है हमें करना क्या है? अब हमें किन्हीं दो पंक्तियों को शून्य करना है। ये कोई रूल नहीं है कि दो को करें, तीन को भी कर सकते हैं और सबको कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल रहेगा आपके लिए। इसलिए किन्हीं दो को लेकर चलिए। और सबसे पहला काम आप लोगों को हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ाया है। क्या पढ़ाया? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपको समझ में आया होगा तो उस बेस पर भी इन सभी को हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम चेंज करेंगे तो R3 को लेते हैं। तो R3 इक्वल टू क्या होगा? R3 माइनस R1। R3 माइनस R1 हम कर रहे हैं। तो R3 आपका क्या है? यहाँ पर R3 है आपका 1011। ठीक, और क्या कर रहा है? R3 माइनस R1। तो आगे जब सॉल्व होगा तो R1 तो लिख दिया हमने, R2 को लिख दिया और R4 को लिख दिया। ठीक, लिखना है हमें R3, लेकिन R3 को हमें सॉल्व करके लिखना है। तो R3 बराबर R3 माइनस R1। तो R3 के फर्स्ट एलिमेंट का मान 1 है तो 1 हो गया, माइनस R1 पे जाएंगे, R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1 माइनस 1 यानी क्या होगा? 0। तो यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर हो गया आपका 0, 0 हो गया। ठीक, सेकेंड एलिमेंट चलते हैं तो 0 है, 0 करेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे, यहाँ R1 में 2 है तो 2 यानी हो जाएगा -2। ठीक, थर्ड एलिमेंट पर चलेंगे इसके तो 1 है, 1 करेंगे, माइनस करेंगे, R1 में यहाँ 3 है, 3 इज इक्वल टू होगा -2। तो यहाँ पर भी आपका लिख दिया हमने -2। थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे फोर्थ में तो R2 है, नहीं यहाँ पर 1 है तो 1 करेंगे और R1 में -1 है, माइनस माइनस प्लस यानी +1 होगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। तो गाइस इतना तो आपको समझ में आ जाए होगा। नहीं समझ में आएगा तो खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा अब इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं और किसी रो को हम 0 करने का प्रयास करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, किसको हम 0 कर दें? तो यहाँ पर किसको करना है हम आपको बता दें। आपको अगर कोई भी 0 करना रहता है, शून्य करना रहता है, तो आप सबसे पहले 1 में चेंज करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कहीं 2 दिख रहा है और नीचे -1 दिख रहा है तो आप 2 वाले को किसी प्रकार 1 में चेंज कर दीजिए। ऐसा कुछ कीजिए 1 में आ जाए, चाहे वो भाग कर देना पड़े, गुणा कर देना पड़े, कुछ भी कर देना पड़े। इसी प्रकार से आपको कुछ दिख रहा होगा इसमें -2 और 2 दिख रहा है ऊपर में, नीचे दिख रहा है 1 1 और -1। तो हम क्या करें कि R3 वाला 1 आ जाए और ये जब R4 और R3 को हम घटा लें तो 0 आ जाए। तो कैसे करेंगे? अगर हम R3 बराबर जो दिया है इसमें 2 से भाग कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं तो क्या ये सब आपके -1 और 1 हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। तो यही हम करेंगे भी। तो इसलिए देखिए हमने किया R3 इक्वल टू 1/2 R3। ठीक, तो R1 को लिखा
R2 को लिखा, R3 को लिखना है। तो R3 आपका क्या है, 0 माइनस टू और 2 इतना है। इसके बाई में 2 करना है। तो देखिए 0 के बाई में 2 करेंगे तो आपका 0 आएगा, -2 के बाई में 2 करेंगे तो -1 आएगा, फिर यहाँ -2 के बाई में 2 करेंगे तो यहाँ पर भी आपका -1 आएगा, और यहाँ पॉजिटिव में 2 है इसमें करेंगे तो आपका यहाँ +1 आएगा। और R4 तो वही रहेगा, वही हमने लिख दिया। क्यों सब लिख दिया, क्योंकि हमें बस R3 को चेंज करना था। तो इतना भी आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करें, अब अगर हम R4 और R3 को जोड़ दें तो क्या आएगा। देखिए हम कर क्या रहे हैं, R4 की वैल्यू को निकाल दे रहे हैं, किसकी, R4 को। तो R4 बराबर क्या आएगा, R4 आपका यहाँ 0 1 1 और -1 है। अगर इसमें हम R3 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, तो R4 हम निकाल रहे हैं तो R1 R2 R3 लिख लिया, R1 R2 R3 को हमने लिख लिया। R4 निकाल रहे हैं तो R4 + R3 करेंगे तो 0 से 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, 1 में प्लस -1 को जोड़ेंगे तो 1 + -1 यानी 0, तो यहाँ पर 0 हो गया। इसी प्रकार इसको 1 - 1 0 होगा, और यहाँ -1 और 1 है तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका R4 का जो फोर्थ रो आपकी है वह पूरी क्या हो चुकी है, वह पूरी आपकी 0 हो चुकी है। तो इसको और थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए आगे हम करते हैं R1 हम को लेकर करेंगे, किसको, R1 को। अगर R1 और R3 जोड़ते हैं तो क्या आएगा। देखिए आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। हम तो बता दे रहे हैं, हमने सॉल्व किया 2-3 बार, हमारा आ गया। आप भी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपका भी आ जाएगा। नहीं तो आप लोग यही सोच रहे होंगे, आप कहाँ से सॉल्व कर दे रहे हैं, कैसे आप जान रहे हैं यही करना है। तो जब आप लोग थोड़ा दिमाग इधर उधर घुमाएंगे ना तो आपको सब आएगा कि हमें करना क्या है, क्या घटाएं, क्या भाग करें, क्या जोड़ें, कैसे करें कि 0 आए। और आपको 0 करना ही करना है तो करिएगा। तो R1 को लेकर चलेंगे तो R2 R3 R4 लिख दिया गया। R1 को करना है तो R1 + R3 को जोड़ना है। तो देखिए R1 आपका यहाँ पर है और R3 आपका यहाँ पर है। ठीक, तो R1 + R3 तो फर्स्ट में 1 है और 1 है और यहाँ 0 है, तो 1 + 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए 1 लिख दिया गया। फिर 2 है, फिर -1 है, 2 है और यहाँ पर -1 है, तो 2 - 1 करेंगे तो आपका 1 आएगा। ठीक, फिर 3 है, -1 है तो 2 आएगा, और -1 है और 1 है तो 0 आएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। R1 की वैल्यू निकालने हैं R1 + R3 करके। अब क्या करेंगे उसको देखते हैं। अब हम R2 पर चलते हैं, किस पे, R2 पे। R2 क्या है इसमें, R2 आपका देखिए यही है इसमें, -2 -1 -3 और -1। ठीक, तो इसको करने के लिए हम R2 को करने के लिए R2 + R1 करेंगे, R1 और R2 को जोड़ेंगे तो हमें R2 की वैल्यू निकलेगी। तो देखिए R2 यहाँ पर है तो R1 R3 R4 को हमने लिख लिया। ठीक, R2 निकालना है तो -2 और 1 करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ पर देखिए -1 हो गया, -1 है और ऊपर +1 है तो आपका यहाँ 0 हो गया। फिर -3 और 2 है तो -1 होगा, -1 माइनस और +0 करेंगे तो आपका -1 ही होगा। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। आपकी मैथ स्टार्ट हो चुकी है। अब क्या करना है, अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए करना कुछ नहीं है, जो करना है आपके सामने ही करना है। देखिए इतना आ गया है। अब इसमें हम क्या करें, C3 निकाल लेंगे। C3 बराबर C3 + C4 करेंगे। ये सब आपको मन में सोचना है। C3 = C3 + C4, तो यही आपके कॉलम है, C1 C2 C3 C4। तो C3 निकालना है तो C1 को लिख दिया, C2 को लिख दिया, C3 को तो निकालना ही है, और C4 भी आपका लिख दिया गया। तो C3 कैसे निकालेंगे, C3 + C4 करेंगे। C3 + C4 करेंगे तो यहाँ पर C1 लिखा हमने, C2 लिखा, C3 में C3 + C4 करेंगे तो यहाँ 2 + 0 करेंगे तो यहाँ 2 होगा, -1 और यहाँ पर -1 होगा तो -2 होगा। ठीक, -1 और +1 तो यहाँ 0 होगा, और यहाँ 0 तो है ही, और C4 को लिख दिया 0 - 1 1 और 0। ठीक, इतना कर लेंगे। फिर आप लोग आएंगे R1 पे। तो देखिए जब हमने C3 किया तो आपका इतना आ गया। ठीक, अब हम R1 करेंगे।
क्या करेंगे R1, तो R1 में R1 प्लस R2 जोड़ेंगे तो देखिए R2 लिख दिया, R3 लिख दिया, R4 लिख दिया। R1 निकालना है तो R1 प्लस R2 करेंगे तो यहाँ देखिए R1 1 है और R2 में -1 है तो आपका क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे R1 में, यहाँ पर देखिए 0। फिर यहाँ पर R1 में 1 है, R2 में 0 है तो 1 प्लस 0 यानी 1। फिर R1 में 2 है, R2 में -2 है, 2 माइनस 2 यानी 0। फिर यहाँ पर R1 में 0 है, R2 -1 है यानी क्या होगा, -1 हो जाएगा। और सभी तो आपके लिख दिए गए हैं। आपको देखिए देख कर ही समझ जाना चाहिए हमें करना क्या है, हमें ना बताना पड़े, आप लोग पहले ही करके बैठ जाइए। ठीक, हम तो बस समझा दें ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। तो देखिए जब R1 की निकाल लिए, अब इतना आ गया जब, अब हम निकालेंगे R3 को। तो R3 में R3 प्लस R1 अगर कर देते हैं तो क्या मिलेगा, तो R2 को लिख दिया, R1 को लिख दिया और R3 को निकालना है, R4 को तो लिख दिया। R4 पहले ही आपका 0 हो चुका है। तो देखिए R3 निकालना है, R3 प्लस R1 यानी 0 में 0 करेंगे तो 0 आएगा, -1 में +1 करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 0 करेंगे तो 0 आएगा, 1 में -1 करेंगे तो 0 आएगा। इस प्रकार देखिए आपके यहाँ पर 2 पंक्ति 0 हो गई हैं, 2 रो आपके यहाँ पर 0 हो चुके हैं। इसलिए आपके यहाँ जो कोटि होगी अशून्य पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। हमने आपको पहले ही बताया सोपानक रूप में जो आपकी रैंक निकलती है वह अशून्य जो पंक्तियाँ रहती हैं, अशून्य जो रो रहते हैं उनके बराबर होते हैं। तो इसमें कितनी पंक्तियाँ कितने रो मतलब इसमें देखिए कितनी पंक्तियाँ आपकी अशून्य हैं, तो देखिए फर्स्ट पंक्ति और सेकंड पंक्ति R1 और R2 आपके यहाँ पर अशून्य के बराबर है तो यही आपकी रैंक हो जाएगी, यानी इसकी रैंक हो जाएगी 2। तो देखिए गाइस आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको हम दोबारा नहीं बताएंगे, चैप्टर में हम आगे के क्वेश्चन बताएंगे, इसको यहीं पर समझ लीजिए। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक जो कि है आपियों का सामान्य रूप। 2 टॉपिक पहले वीडियो में बताया था, 2 टॉपिक इसमें बताएंगे, इसके बाद हम चैप्टर सॉल्व कराएंगे। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और चैप्टर 2.2 का PDF पिछली वीडियो जो आई थी न्यूलिटी में और उसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं अवयवों का सामान्य रूप। तो देखिए अवयवों का समान रूप ज्ञात करने के लिए कोई भी क्वेश्चन अगर दिया रहेगा उसे हम कैसे सामान्य रूप में चेंज करेंगे। तो सामान्य रूप में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ रूल्स को फॉलो करना है। तो देखिए सामान्य रूप यहाँ पर IR आएगा, मतलब आप लोग जो अवयव दिया रहेगा उसे किस किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आप लोग सबसे पहले तो इस इकाई अवयव के रूप में चेंज कर सकते हैं। सेकेंड है IR और एग्जूमेंट अवयव जो होता है आपका एग्जूमेंट होता है, संवर्धित अवयव जो होता है तो IR। उसके बाद ये जो चिन्ह है संवर्धित अवयव का चिन्ह है, आर्ग्यूमेंट शायद अवयव है, इसको यहाँ पर 0। तो इसका मतलब क्या होता है, IR की वैल्यू लिखेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसके बाद आपका यहाँ पर 0 0 0। ठीक, ये हो गया। तो इस रूप में भी आपका आ सकता है, ये चिन्ह चाहे रहे चाहे ना रहे, डॉट डॉट डॉट। ठीक, और यहाँ पर इसका मतलब क्या है, IR के सबसे नीचे रो में 0 हो जाएगा तो IR की टोटल वैल्यू यानी इकाई अवयव इतना हो गया, उसके बाद इसके नीचे टोटल 0। और उसी प्रकार इसमें भी 3 इंटू 3 का है तो 3 इंटू 3 लिखिएगा, 2 इंटू 2 का है तो 2 इंटू 2 का लिखिएगा और 0 ऐसे ऐसे हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं और आपको ये भी बता दें कि आपका यह चैप्टर 2.2 का 9 क्वेश्चन है, इसको हम दोबारा नहीं बताएंगे। जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से तो इसमें ये सब नहीं बताएंगे आपको। चैप्टर नंबर 2.2 का 9 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन देखिए बहुत लंबे हैं, टाइम ज़्यादा लग जा रहा है और आपको ये सब क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया 9 और 6। तो इसको आप लोग यहीं पर पढ़ लीजिए, आगे हम इसके और आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए इसको क्या करना है, इसको आपको किसी प्रकार से इकाई अवयव के रूप में चेंज करना है। जो भी हमने ऊपर आपको चारों रूल बताए हैं उसमें से किसी भी रूप में आपको इसको चेंज करना है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे चेंज, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला काम इसको R2 को करेंगे R2 माइनस R1 के रूप में। तो R1 R3 लिख लिया, R2 को चेंज करना है R2 माइनस R1 से, यानी 1 माइनस 1 यानी 0, 2 माइनस 1 यानी 1, फिर 2 माइनस 1 यानी 1, इतना हो जाएगा। तो आप चलेंगे R3 पर, तो R3 को करने के लिए आपको R3 माइनस 2 R1 करना पड़ेगा। तो R1 R2 लिख दिया, R3 माइनस 2 R1, तो R3 देखिए 2 है। ठीक, माइनस 2 R1 यानी 2 इन, उसके बाद माइनस 2 इंटू R1 की वैल्यू 1 यानी 0, तो यहाँ पर हो गया 0। इसी प्रकार से ये भी 2 माइनस 2 R1
तो हो गया 0 और यहाँ 3 माइनस 2 यानी आपका हो जाएगा 1। इतना देखिए, इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद आपको 2-3 दिन से पढ़ाया जा रहा है, आपको ये सब वैल्यू समझ में आ रही होंगी, कैसे निकाला जा रहा है कैसे नहीं निकाला जा रहा है। कहीं पर अगर गलती भी हो जाती है तो आप लोग उसे समझ जाइएगा, प्रयास करके अपने आप सही कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद हम कर रहे हैं R1 को लेकर, तो R1 माइनस R2 करेंगे, तो R2 R3 को लिख लेंगे, R1 करेंगे तो R1 माइनस R2 यानी R1 माइनस R2 1 माइनस 0 यानी R1 माइनस R2 1 माइनस 0 यानी 1 हो गया, 1 माइनस 1 यानी 0, 1 माइनस 1 यानी 0। इतना हो गया। अब करेंगे क्या, अब करेंगे हम R2 को लेकर, तो R2 माइनस R3 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा R2 माइनस R3, यही है आपका। तो R1 R3 को लिखा, R2 को लिखना है तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 और R2 माइनस R3 है तो 1 माइनस 1 यानी 0। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस प्रकार से इसकी कोड क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या 3 है और यह आपका IR फॉर्म का रूप भी है। ठीक, और इसकी शून्यता का है तो n माइनस आर होता है, तो यह 3 इंटू 3 क्रम का आपका अपयोग है, जो कि n की वैल्यू हो गई 3 और r की वैल्यू 3 आई ही है, तो इसकी शून्यता हो जाएगी 0। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा।